हमारी मुलाकात करीब 25 साल पहले हुई थी। शादी के बाद जल्दी ही परिवार बढ़ गया तो मैं ऑफिस और घर में ही व्यस्त हो गई। ये भी अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। कर्म ही पूजा है, ऐसी इनकी धारणा रही है। जब ये साथ होते तो हफ्ते की छुट्टियों में हम सबको घुमाने ले जाते। इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी बच्ची के फोटो खींचना काफी पसंद था। स्टैम्प और कॉइन कलेक्शन करने का भी बहुत शौक था। Very good. Very good. Very good. माँ एक मायने में एक्सपोर्ट की प्रणेता रही है। सन 1957 में उन्होंने काम करना शुरू किया। एक ऐसी व्यक्ति है जो लोगों से घिरे रहना पसंद करती थी। बाकी पसंद में संगीत और पढ़ना। उस जमाने में एक महिला का वरिष्ठ पद पर रहना ही पुरुषों के जलन का कारण बन सकता था। मुझे लगता है यही बात उनके व्यक्तित्व का खुलासा देती है। 10 साल पहले ये जब पूरी तरह काम कर रहे थे, एक दिन सुबह 4 बजे के आसपास घबराहट के साथ उठ बैठे और मुझे बताया कि वो सो नहीं पा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हो रहा है। मुझसे पूछने लगे, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ करना है अभी? और मैं उन्हें बताती थी क्योंकि मैं उनको फोन पे बात करते सुनती थी। तब उन्हें याद आता था और वे तैयार होके उस दिन के काम पे चले जाते थे। करीब 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो रास्ता भूल गई घर का। अब लगता है कि वही वो पल है जब पहली बार किसी को समझ में आ जाना चाहिए था कि कुछ ठीक नहीं है। आपका जाना पहचाना घर का रास्ता, कोई वो रास्ता कैसे भूल सकता है? डिमेंशिया एक स्थायी रूप से बढ़ने वाली दिमाग की बीमारी है। ये आमतौर पर 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को होती है, पर कुछ केसेस हैं जिनमें 55 के बाद भी पाई जाती है, जिसे अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया कहते हैं, जहां मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं पर असर होता है, जैसे समय और स्थान में बातें गड़बड़ाने लगता है। उन्हें मेरा नाम बताइए। आपको मेरा नाम पता है ना? उन्हें बताइए। वरुण। मुझे अभी भी लगता है कि वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक कि वो क्या कर रहे हैं या हालांकि लोगों ने, डॉक्टर ने भी कहा है कि अल्जाइमर से प्रभावित हैं। फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता हूँ कि वो ऐसे हैं। मैंने उन्हें पहले भी देखा था और आज जब इस हालत में देखता हूँ। तुम उनके लिए ये लेते थे ना। ये कौन है? ये मेरी लड़का वर्ल्ड लड़का। वो कौन है? Oh, he did the Sartafata. She is my son. सभी प्रकार के डिमेंशियाएं नर्व कोशिका के मृत होने से होते हैं। जो भी संवेदनाएं या नियंत्रण उस भाग की होती है वो प्रभावित होता है, जैसे बोलना या कुछ और नियंत्रण। डिमेंशिया से प्रभावित कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, यानी पूरा स्पष्ट या सही वाक्य नहीं बना पाते, पर वो आपकी हर बात समझ सकते हैं। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं। सबसे आम अल्जाइमर्स रोग है, जिसमें याददाश्त चली जाती है और वो व्यक्ति धीरे धीरे बच्चों सा व्यवहार करने लगता है। मेरे हिसाब से ये मुश्किल तो होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला।
पहले तो हमें पता ही नहीं था कि इन्हें अल्जाइमर्स है। शुरू में हमें लगा कि ये बढ़ती उम्र की समस्या है। उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन टीवी था, पर जो बात डराने वाली थी वो ये कि जब हमने पाया कि वो टीवी के किरदारों से बातें करने लगी थी, उन्हें ऐसा लगता था कि टीवी के किरदार उनसे बात कर रहे हैं और वो भी उनको जवाब देती, जैसे वो उन्हें जाने को कहती या उनसे लड़ाई करती और हमारी जिंदगी और टीवी के किरदारों को मिलाने लगती थी। कई बार जब वो बीमार होती है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या परेशानी है। वो अपनी परेशानी हमें समझा नहीं पाती। हम सिर्फ अंदाज लगाते हैं कि या तो दिल या पेट, या तब वाकई में आप मददहीन हो जाते हो। कई बार ये अपने आप को टकराते थे। उन्हें पता है कि ये उनके दिमाग की वजह से है। कहते हैं कि मेरा दिमाग कई बातें कर रहा है। मुझे पता है कि मुझे उन पे ध्यान ना देकर तुम्हारी बात सुनना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। किसी खराब दिन को वो सुबह टॉयलेट जाने से मना करती हैं, दांत नहीं साफ करती हैं, कपड़े नहीं पहनना चाहती हैं, नौकरों पे गुस्सा हो जाती है, फिर वो कुछ भी करने से मना करती हैं। वो शारीरिक तौर पे उग्र हो जाती हैं। एक शाम जब मैं बाहर जाने के लिए कपड़ों पे प्रेस कर रहा था कि तभी एकदम से पिताजी भाव विह्वल उठे और कहने लगे, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं एकदम हैरान हो गया क्योंकि ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। और उसी समय से हमें ये समझ में आया कि इनकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारी जानकारी में ये आया है कि करीबन 30 लाख लोग हैं जो सिर्फ अल्जाइमर से प्रभावित है। और अल्जाइमर डिमेंशिया की एक बीमारी है। तब हमने डिग्निटी के 10वें साल में ये फैसला लिया कि हमें इसके लिए मिल के कुछ करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ रोगियों को बल्कि उनके परिवार वालों की समस्याओं, दुख, भार या कष्ट में कुछ कमी आ सके। सितंबर 2004 में हमने डिग्निटी डिमेंशिया केयर की स्थापना की। अल्जाइमर एक परिवार में वाकई चोर की तरह आती है। धीरे से उसके लक्षण पहचान में आते हैं और ज्यादातर लोग इसे उम्र का तकाजा मानने की गलत फहमी करते हैं। अभी तक इस रोग का कोई इलाज नहीं है। डे केयर सेंटर जैसी एकमात्र सुविधाएं हैं जहां परिवार के सदस्य डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति को भेज सकते हैं। घर में अलग थलग रहने के बजाय वे लोग डे केयर सेंटर में एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क की क्रियाएं सुचारू रहती हैं तथा ज्यादा लंबी अवधि तक कार्यरत रह सकती हैं। इससे इन लोगों की जीवन शैली बेहतर होती है एवं उनके परिवार के सदस्यों, प्रियजनों के भार को कम होने में मदद मिलती है। डिग्निटी ने उनको अपनी एक पहचान दी है, जबकि वो बहुत समझा नहीं पाते हैं, पर मुझे लगता है कि वो खुश है। मुझे इतना तो समझ आता है कि वो वहाँ पे खुश है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अगर सबसे बढ़िया कुछ हुआ है तो वो है डिग्निटी फाउंडेशन। वहाँ के लोग इतने मददगार हैं कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हीं से सलाह लेती हूँ। हफ्ते के 5 दिन वो सुबह ऐसे तैयार हो जाती है जैसे काम पे जा रही है। पूछती है मेरा टिफिन कहाँ है और दरवाजे पे इंतजार करती है। जब वो काम करती थी उन्हें ड्राइवर गाड़ी से लेने आता था। अभी वही होता है। मुझे लगता है डिग्निटी ने उनके जीवन को एक उद्देश्य दिया है। डे केयर सेंटर की गतिविधियों में शामिल है शारीरिक एवं मानसिक कसरतें, सामाजिक एवं सामूहिक गतिविधियां, खान पान या आहार की निगरानी, नियमितताएं। डिग्निटी डे केयर की ये सब गतिविधियों से
प्रत्येक रोगी को एक स्वस्थ पारस्परिक माहौल मिलता है। डिग्निटी डे केयर सेंटर की सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोग से मिलना जुलना होता है, जो कि हम घर पे उनको इस हालत में कभी भी नहीं दे पाते। मुझे लगता है डिग्निटी ने वाकई कमाल किया है, क्योंकि वहाँ पर लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। ये सब बातें असर डालती है। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके बातचीत में भी काफी सुधार हुआ है। प्रत्येक रोगी की अपनी जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों पर यथासंभव ध्यान देने के लिए डिग्निटी डे केयर कटिबद्ध है। उनकी शारीरिक क्रियाएं, व्यवहार के उतार चढ़ाव और कई बार उग्र व्यवहार को लगातार समझना एवं उन पर निगरानी आवश्यक है। मैं काम पे शांति से जा सकती हूँ। डिग्निटी की टीम से मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि इससे बेहतर और क्या मांग सकती हूँ। हमने डिमेंशिया डे केयर सेंटर के मेंबर के परिवार वालों के लिए एक सपोर्ट थेरेपी बनाई है। परिवार के सभी सदस्यों से महीने में एक बार मुलाकात और उनकी समस्याओं के बारे में बातें करना। उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि दूसरे इस समस्या से कैसे निपट रहे हैं। हम भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति डिमेंशिया से प्रभावित है, उसके साथ सदुपयोगी वक्त कैसे बिताया जाए। हर दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी वैज्ञानिक के द्वारा नई जीन की खोज की गई है। वो दिन दूर नहीं जब अल्जाइमर का कोई स्थायी इलाज निकलेगा। When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I...